अगर आपके जीवन में मृत्यु हो ही ना तो फिर जीवन की कोई वैल्यू नहीं है, फिर ये जीवन अनमोल है ही नहीं। ये जीवन अनमोल ही इसलिए है क्योंकि इसमें मृत्यु का प्रावधान है। जीवन का दोस्त मृत्यु है, जीवन की असली सहेली, जीवन की असली गर्लफ्रेंड मृत्यु है। अगर जीवन के साथ मृत्यु का आलिंगन ना हो तो जीवन का कोई औचित्य नहीं है। जीवन और मृत्यु की संतान ही सत्य है। अगर जीवन के साथ मृत्यु नहीं होगी तो संतान की उत्पत्ति नहीं होगी और संतान ही सत्य है। आपने पूछा कि मृत्यु का भय कैसे जा सकता है, क्योंकि मृत्यु का भय हमेशा हमको परेशान करता है। छोटी सी उम्र में हमको बता दिया जाता है कि एक दिन तो मरना है, एक दिन ऐसा तुम्हारे जीवन में आएगा कि इसके बाद तुम रहोगे ही नहीं। इंसान पूरे मज़े मारता है ज़िंदगी में, कभी क्या करता है, कभी क्या करता है, हर तरह की आदत उसके लग जाती है। एन्जॉयमेंट होता है जीवन में, जो उसको एन्जॉयमेंट लग रहा होता है, रिश्ते नातों से बंध जाता है, सब तरह की क्रियाएँ वो जीवन में करता है, तो वो एक आदत में लिप्त हो जाता है। उसको मज़ा सा आने लगता है कि शायद यही जीवन है। फिर जब वो होश सँभालता है तो वो देख लेता है कि ऐसे लोग भी हैं जो एक समय बाद गायब हो गए इस दुनिया से। अब वो गायब होके कहाँ गए? फिर वो अपने पुरानों से पूछता है कि ये जाते कहाँ हैं? तो कोई बोलता है साहब ये हमेशा के लिए चले गए, अब आएँगे ही नहीं। कोई बोलता है कि इनका पुनर्जन्म होगा, कोई बोलता है कि ये मुक्ति पा गए। सबके अपने-अपने थॉट्स हैं। हर व्यक्ति अपने ज्ञान के अनुरूप उनको बताता है। बच्चे होते हैं छोटे, मान लेते हैं उस चीज़ को कि जो ये कह रहे हैं सही होगा। लेकिन हकीकत क्या है ये किसी को भी नहीं मालूम, क्योंकि मर के देखे तो मालूम पड़े, और अगर मर के देखे तो वापस कैसे आए? तो मृत्यु का कांसेप्ट हमेशा ही अधर-झूल में रहता है। फिर कैसे पता लगाएँ कि होता क्या है आखिर? कुछ लोग निडरता की तरफ चले जाते हैं जब उनको ये कहा जाता है कि आत्मा तो अमर है, मरती नहीं है। उनको लगता है ठीक है यार, जैसे भी हमारा शरीर गायब हो लेगा कोई बात नहीं। दर्द होगा, थोड़ी पीड़ा होगी, लेकिन कम से कम हम तो रहेंगे। क्योंकि ज़हन पे चाशनी चढ़ गई रिश्तों की, नातों की, ज़िंदगी मोनोटोनस हो गई। एक ऐसा मीठा ज़हर हमारे ज़हन पे लग गया, जो हमको रोज़ सुलाता है, जगाता है, लेकिन बार-बार एक डर सताता है कि एक दिन तो ऐसा आएगा जब हम नहीं होंगे। लेकिन वो डर आखिर सताता क्यों है इतना ज़्यादा? अगर हमको मालूम ही है, जैसा कि आपने कहा कि ये डर हमेशा लगा रहता है मालूम होने के बाद भी, तो जब मालूम ही है फिर क्यों सताता है? क्योंकि कन्फर्मेशन नहीं है। वो सिर्फ़ मालूम है, लेकिन फिर भी संशय है कि शायद मैं जीवित रहूँगा हमेशा के लिए। बहुत सारी अर्थियाँ देख लेते हैं, जनाज़े देख लेते हैं, जलता हुआ देख लेते हैं, दफ़नाते हुए देख लेते हैं, बावजूद इसके अपने आप को वहाँ नहीं देख पाते। इसलिए बहुत से विद्वानों ने कहा, संतों ने कहा कि इंसान को कभी-कभी मृत्यु को देखना चाहिए, यानी मरे हुए व्यक्ति को देखना चाहिए, अर्थी के पास जाना चाहिए, किसी को दफ़ना रहे हैं वहाँ जाना चाहिए, जला रहे हैं वहाँ जाना चाहिए, बैठना चाहिए श्मशान में या ऐसी जगह जहाँ पे हमको ऐसा बोध हो कि हम भी यहीं आके मिलेंगे। बातें करने के पैसे थोड़ी ना लगते हैं, बातों में तो बड़ा मज़ा आता है, फीलिंग्स होती हैं, एन्जॉयमेंट होता है, भावुकता होती है, बढ़िया-सी साउंड लगा दी जाती है, जो गाना हिट होता है उस समय वो लगा दिया जाता है, इंसान मरा गया तो आँसू बहा दिए जाते हैं। इन भावों के कारण रियलिटी का पता ही नहीं चलता, क्योंकि कन्फर्मेशन नहीं है, संशय है, और संशय भी हमने खुद ने पाला। लेकिन हमको थोड़ी-थोड़ी झलक क्यों आ रही है? क्योंकि हम रोज़ किसी को मरता हुआ देख रहे हैं, इस दुनिया से जाता हुआ देख रहे हैं, और झलक आने के कारण ही हमको डर भी लग रहा है कि जो चीज़ रोज़ हमारे साथ हो रही है, वो एक दिन नहीं होगी तो क्या होगा? डर भी तो इसी बात का प्रतीक है ना? और डर क्यों लग रहा है? क्योंकि उस ज़िंदगी में हम मज़ा लेने लगे हैं। रोज़ सोना है, सुबह उठना है, सोना है, सुबह उठना है। हम सोच ही नहीं पाते, लेकिन बात तो वहीं आके अटक जाती है कि डर तो है कहीं न कहीं कि एक दिन मरेंगे। ये अंदर से समझने की बात है, अंदर से महसूस करने की बात है। ये आपका खुद का रियलाइज़ेशन है। जैसे कि किसी ने बोला एक दिन तो मरना है, एक दिन तो जाना ही है। बड़े प्यार से बोल के निकल जाते हैं लोग, एक दिन तो जाना ही है। अरे साहब क्या होगा इन पैसों का, एक दिन तो जाना ही है। वो बोल के निकल गया और निकला भी कहाँ, फिर पैसे कमाने चला गया। तो वो सिर्फ़ बोल रहा है, लेकिन काम वही कर रहा है। अरे साहब एक दिन तो जाना ही है, रिश्ते नाते तो सब चले जाएँगे। बोल के गया
और फिर किसी रिश्ते के आगे जाके गले मिल गया। बोल रहा है, लेकिन कर वही काम रहा है, जो उसकी निरंतरता में आ चुका है। तो इंसान जिस चीज़ को निरंतर करता है, वो उसको सत्य मान लेता है। इसी का कारण है, हमारा ज़हन जो रेगुलर सोचता है, उसी को हम सब कुछ मान लेते हैं। जो धर्मों ने हमको बताया, जो हमारे रीति-रिवाज़ों ने हमको बताया, वही हमारे ज़हन पे चिपक चुका है। उसको हम बार-बार करते हैं और उसमें कुछ गलती हो जाएगी, तो हमारे जूते पड़ जाएँगे, तो हमारे कोड़े पड़ जाएँगे, हमारे साथ गलत हो जाएगा मृत्यु के बाद या इसी जीवन में। ये बार-बार हमें याद आता है। लोग डरे रहते हैं कि एक रीति-रिवाज को गलत मना लिया, तो दिक्कत हो जाएगी। घरों में औरतें, बुजुर्ग औरतों से पूछती हैं कि ये कैसे होगा? इसको बताइए माँ जी, अम्मा जी आपके टाइम में कैसा होता था? अम्मा जी लगी पड़ी हैं उसको बिल्कुल वैसा ही करने के चक्कर में, जैसा उन्होंने किया था, जैसे उनको उनकी अम्मा ने बताया था। शादियाँ होती हैं, अगर आप कभी पंडित जी से बोल दो कि साहब फेरे थोड़ी जल्दी कर लो, देर हो रही है, समस्याएँ आ रही हैं, आज की जीवन शैली के हिसाब से, तो शायद पंडित जी मान जाएँगे, लेकिन ये बूढ़ी दादियाँ, नानियाँ नहीं मानेंगी। पंडित जी भी चिल्लाने लग जाएँगे, "ए गलत बात है, ये है, वो है।" तो रीति-रिवाज़ों का असर कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम में आ जाएँगे। तो फिर आप ये मान लीजिए आपका ज़हन उसी तरीके से ट्यून हो गया। जैसे किसी वाद्य यंत्र को बेसुरा ट्यून कर दो, तुम कितनी ताकत लगा लो, वो सुर में बजेगा ही नहीं। आपने तारों वाले जो वाद्य यंत्र देखे होंगे, सितार हो, गिटार हो, वायलिन हो, ये सारे जो वाद्य यंत्र हैं, ये एक निश्चित पैमाने पर ट्यून होते हैं। अगर उनका पैमाना गलत हुआ, तो समझ लीजिए आपका सुर गड़बड़ा गया, निकलेगा ही नहीं सुर। उचित सुर नहीं निकलेगा, गड़बड़ सुर तो फिर भी निकल जाएगा। उचित ही तो बात है। तो ये वाली चीज़ हमेशा आपको असर करेगी, आपको हमेशा डराएगी, आपको हमेशा इस बात का संकेत देगी कि कुछ न कुछ गलत हो गया। अब ये तो रही समस्या। अब मैंने चूँकि कहा कि समाधान कैसे होगा? समाधान ऐसे होगा कि आपको सिर्फ़ मानना नहीं है। आपको रियल में बार-बार अंदर से महसूस करना है, रियल में अपने आप को मरा हुआ देखना है। बार-बार उस चीज़ के दर्शन करने हैं कि मैं मर गया, मैं हूँ ही नहीं। मैं हूँ ही नहीं तो कहाँ होऊँगा? अगर मेरे इर्द-गिर्द ये रिश्तेदार नहीं है तो मैं कौन-सी जगह पर हूँ? मेरे इर्द-गिर्द कुछ है ही नहीं। मेरे इर्द-गिर्द सिर्फ़ काला अंधेरा है या केवल रोशनी-रोशनी और कुछ नहीं दिखता। एक ऐसा प्रकाश है, जिसके आगे-पीछे मुझे कुछ नहीं दिखता। उस प्रकाश के आगे तो मेरी आँखें भी गड़बड़ा जाती हैं। मेरी आँखें चौंधिया जाती हैं। या फिर ऐसा अंधेरा है कि मैं कितनी भी चौड़ी आँखें खोल लूँ, मुझे कुछ नहीं दिखेगा। जब आप ऐसी जगह में बार-बार जाएँगे, तो आप उस चीज़ के लिए पारंगत हो जाएँगे। लेकिन आप करते क्या हैं? सिर्फ़ बातें, सिर्फ़ दूसरों को देखना और जब आपके साथ ये घटना घटी जाएगी, तो आप क्या कर लेंगे? अब आप बोलेंगे, बात तो आपने सही कही, जब आपके साथ ये घटना हो ही जाएगी, तो फिर आप क्या कर लेंगे? तो फिर समस्या क्या है इस बात में? अरे समस्या यही तो है, मरना तो है, लेकिन तिल-तिल करके क्यों मरना? जिए कब? बार-बार मरने की सोच आई, तो एक भी पल जी नहीं पाए। ये तो बात की बात है यार, कि स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा, कहाँ जाएँगे? कोई जन्नत होगी, फैसिलिटीज़ होंगी, पुनर्जन्म होगा, मोक्ष मिलेगा या ये सब होता भी है या नहीं होता? ये सब बात की बात है, देखी जाएगी। लेकिन कम से कम जो आज है, उसको तो जियो, वो तो जिया ही नहीं जा रहा। आज की स्थिति में तो क्लियर रहो, बार-बार वो डर तुमको तिल-तिल मार रहा है। तुम संगीत बजा रहे हो, बज नहीं रहा है, मृत्यु का भय। तुम काम कर रहे हो नहीं रहा है, मृत्यु का भय। तुम खाना बना रहे हो, नहीं हो रहा है। तुम रिश्ते निभा रहे हो, रिश्तों में डूब नहीं रहे। अगर मृत्यु का भय है, तो रिश्ते बनाए जाएँगे, रिश्तों में डूबा नहीं जाएगा। फिर वो रिश्ते नफ़ा-नुकसान के होंगे, क्योंकि उन रिश्तों की भी डेडलाइन है। मैं जानवर तो नहीं, लेकिन जानवरों को देख के अनुभव होता है कि ये कुछ भी करने को तैयार हैं, इनके ज़हन में मृत्यु का भाव नहीं आता। अगर एक पंछी के मन में मृत्यु का भाव आएगा, तो वो घोंसले से नहीं निकल पाएगा। अगर एक जानवर के मन में मृत्यु का भाव आएगा, तो वो शिकार करके अपने भोजन का जुगाड़ नहीं कर पाएगा। कोई सा भी जानवर हो, क्या हम जानवर से भी बदतर हो गए? क्या हम इतने भूखे हो गए? क्या हम नफ़ा-नुकसान को ही देखने लगे हैं? इस नफ़ा-नुकसान को देखने के कारण ये समस्या तो खड़ी होती है कि हम उस समय को नहीं जी पाते। लेकिन एक समस्या और खड़ी होती है, जिन धर्मों की हम बात करते हैं, जिस ऊपर वाले की हम बात करते हैं, वो भी खरीदा जाता है हमारे द्वारा। उसके साथ भी हम खेल करते हैं, उसको भी हम प्रलोभन देते हैं कि मैं तेरे आगे झुकूँगा, मैं तुझे इतना दूँगा,
या मैं किसी की सेवा भी करूँगा तो तू मुझे दे। हम भिखारी बन जाते हैं, हम हमेशा कटोरा अपने हाथ में रखते हैं। तो मृत्यु से तो पूरा जीवन जुड़ा, प्रकाश से अंधकार जुड़ा, अंधकार से प्रकाश जुड़ा। ये एक रोटेशन है, ये एक चक्र है। जीवन से ही तो मृत्यु जुड़ी, मृत्यु से जीवन जुड़ा। अगर आपके जीवन में मृत्यु हुई ना, तो फिर जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। फिर ये जीवन अनमोल है ही नहीं। ये जीवन अनमोल ही इसलिए है क्योंकि इसमें मृत्यु का प्रावधान है। जीवन का दोस्त मृत्यु है। जीवन को ऊंचाइयों पे लेने वाली सहेली मृत्यु है। जीवन की असली सहेली, जीवन की असली गर्लफ्रेंड मृत्यु है। अगर जीवन के साथ मृत्यु का आलिंगन ना हो तो जीवन का कोई औचित्य नहीं है। जीवन और मृत्यु की संतान ही सत्य है। अगर जीवन के साथ मृत्यु नहीं होगी तो संतान की उत्पत्ति नहीं होगी और संतान ही सत्य है। तो आपका जो भय है वो लाजमी है, क्योंकि शरीर में तो दर्द होता है। फिर हम खोजते हैं ऐसी मृत्यु को कि साहब दर्द इस वाली में तो ज़्यादा नहीं होगा। यार अटैक आ जाए, सोते-सोते निपट जाएँ तो ठीक रहेगा। आपने कब एनालिसिस कर लिया भाई? क्या पता अटैक में और ज़्यादा दर्द होता हो। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि मृत्यु आपकी डिज़ाइन करी हुई नहीं है। मृत्यु कैसे आएगी, कब आएगी, क्यों आएगी, ये किसी को नहीं मालूम। जब किसी को मालूम नहीं और आनी है, तो फिर इसके लिए सोच-सोच कर तिल-तिल मरने की क्या आवश्यकता है? मैं इतना ज़रूर आपको समझा सकता हूँ कि जो मृत्यु आपको बहुत तेज़ी के साथ मारेगी या मान लीजिए तड़पा-तड़पा के मारेगी, वो उससे ज़्यादा दर्दनाक नहीं होगी जो दर्द आप हर पल जीते हैं। रिश्तों का दर्द, कमाने का दर्द, अंदरूनी फ्रस्ट्रेशन का दर्द, सामाजिक जंजीरों का दर्द, धार्मिक मान्यताओं का दर्द, हर तरीके का दर्द। वो दर्द आपको अंदर से मारता है। ये दर्द बहुत डेंजरस है। तो आप अंदर से जब जान लेंगे कि मरना निश्चित है, एकदम से नहीं, धीरे-धीरे आप इससे दूर जाएँगे ना, तो आपको ये अड़चन नहीं होगी कि मैं एक दिन मरूँगा। आप अंदर से महसूस ही कर लीजिए ये तो होके रहेगा। लेकिन प्रलोभन आपको प्रॉब्लम में लेके आता है। बार-बार आपके ज़हन में आती है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँ। मैं मना नहीं कर रहा बड़ा आदमी बनने के लिए, पर जो गुदगुदी है ना उसको निकालिए। मैं बहुत पैसे वाला बन जाऊँ। मैं मना नहीं कर रहा पैसे वाला बनने के लिए। सबके साथ ऐसा हो रहा है, ये बात आप भली-भाँति जानते हैं। अगर फिर भी आपके मन में ये भय है, तो संतों की संगत चुनें। अपने मन में डर के ख़्याल ना बुनें और फिर भी कुछ ना समझ में आए, तो मुझे रेगुलर सुनें।